गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार। मैं कुलदीप कुमावत के स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। जो यूजी और पीजी के जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ रही है कि जो विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं होने जा रही है, उनका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, एग्ज़ाम कितने समय का होगा, एग्ज़ाम कैसे होगा, और बहुत सारी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का सामना वो कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी उनके सामने समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं को मैं आपके सामने रख रहा हूं, और परीक्षाओं से संबंधित जो भी चर्चा है, जो भी आपके मन में सवाल है, जो भी आपके मन में जो भी शंका है, उस शंका का समाधान आपके सामने लेकर आया हूं। साथियों, इस वीडियो के बाद में भी अगर आपके मन में किसी तरह की कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट्स और शेयर जरूर कर दीजिए। आइए साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं विश्वविद्यालय परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। सबसे पहले देखते हैं कि परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। अपने जो प्रश्न है कि पेपर कैसे होंगे, कितने प्रश्न करने होंगे, पेपर का टाइम क्या होगा, रिजल्ट कब आएगा, प्रथम व द्वितीय वर्ष की एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, शेखावटी विश्वविद्यालय का टाइम टेबल भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले पेपर कैसे होंगे। साथियों, इसकी बात करते हैं तो पेपर की कैसे होंगे, तो इसके बारे में मैं बताऊं कि जैसे मान लो कि हर बार जब भी एग्ज़ाम होती थी, तो कला संकाय की मैं बात करूं तो कला संकाय में जैसे प्रश्न आते थे 10 प्रश्न, चाहे विज्ञान संकाय की बात कर लो, चाहे वाणिज्य संकाय की, पेपर जितने प्रश्न आते थे वो ही प्रश्न इस बार भी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो प्रश्न जो थे 10 प्रश्न जो खंडों में विभक्त होते थे, वे खंडों में, भागों में, पार्ट्स में विभक्त नहीं होंगे। महत्वपूर्ण कि जैसे 10 प्रश्न आते हैं, 8 प्रश्न आते हैं, 12 प्रश्न आते हैं, 15 प्रश्न आते हैं, जितने भी प्रश्न आते हैं वे प्रश्न पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं होंगे। हर बार तो परीक्षा में पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, और उनमें से प्रश्न आपको सिलेक्ट करके हर पार्ट्स में से कम 1 या 2 प्रश्न आपको करना होता है। लेकिन इस बार पार्ट्स जैसा कोई बंधन प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 10 प्रश्न जो होंगे उनमें से कोई भी 3 प्रश्न आपको करने होंगे। पहले आपको 5 प्रश्न करने होते थे। हर एक प्रश्न अथवा में आता था, 15 प्रश्न आते थे तो उसमें से 7 प्रश्न, 7.5 प्रश्न करने होते थे। ऐसे मिलाकर टिप्पणी परक होते थे तो 7.5 प्रश्न करने पड़ते थे, मतलब आधे प्रश्न करने पड़ते थे। लेकिन इस बार अगर 10 प्रश्न परीक्षा में हैं तो उनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 प्रश्न ही करने होंगे। कितने प्रश्न करने होंगे साथियों? 3 प्रश्न करने होंगे। कितने प्रश्न? 3 प्रश्न करने होंगे। कहने का मतलब क्या है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ 50% पेपर ही सोल्व करना है। कितना परसेंट साथियों? कितना परसेंट पेपर सोल्व करना है? 50% पेपर ही सोल्व करना है। मतलब 5 प्रश्न की बजाय आपको 3 ही प्रश्न करने होंगे। और कितने प्रश्न करने होंगे ये मैंने आपको बता दिया। कितने प्रश्न करने होंगे? 3 ही प्रश्न करने होंगे। अगर 10 आपके सामने प्रश्न आ रहे हैं, दूसरी बात कि जो प्रश्न आ रहे हैं तो उन 10 प्रश्नों में से आपको जो आते हैं, जरूरी नहीं है कि यूनिट वाइज आपको प्रश्न करें। 10 प्रश्न में चाहे आपको शुरू के 3 प्रश्न आ रहे हैं, चाहे लास्ट के 3 प्रश्न आ रहे हैं, या कोई भी 3 प्रश्न आपको अगर आ रहे हैं, तो वे 3 प्रश्न आप परीक्षा के अंदर करके आ सकते हैं। समय सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा और 30 मिनट रहेंगे। साथियों, बात क्लियर? पेपर का टाइम क्या होगा? पेपर का टाइम 1.5 घंटे का टाइम होगा। साथियों, कितने समय का होगा? 1.5 घंटे का टाइम होगा। और जो विश्वविद्यालयों ने जो टाइम टेबल जारी किया है, उसके अनुसार मैं आपको बताऊं कि जो भी परीक्षा होगी, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करें, शेखावटी विश्वविद्यालय की बात करें,
और भी दूसरे विश्वविद्यालयों की बात करें तो उन विश्वविद्यालयों के अंतर्गत जो पेपर होगा वे लगातार होंगे, अर्थात एक ही दिन में होंगे। मतलब जो जैसे बात करें, जैसे राजनीति विज्ञान की बात करूं, हिंदी की बात करूं, तो जैसे दो पेपर होते हैं, तो दो पेपर एक ही दिन में होंगे। एक पेपर सुबह हो जाएगा, एक पेपर शाम को हो जाएगा, या इस तरह भी हो सकते हैं कि एक पेपर पहले हो गया, फिर 5 मिनट के अंतराल के बाद में दूसरा पेपर भी हो गया। तो एक समय में ही दो पेपर होंगे, 1.5 घंटे का पेपर होगा, अर्थात आपको 3 घंटे लगातार परीक्षा सेंटर पर रुकना होगा। इसके अलावा परीक्षा सेंटर पर आपको मास्क, सैनिटाइजर आदि लेकर जाने होंगे, पानी की बोतल आदि लेकर जाने होंगे। इसके अलावा सेंटर पर भी यह व्यवस्था आपको मिलेगी। अब महत्वपूर्ण बात, रिजल्ट कब आएगा? महत्वपूर्ण बात है रिजल्ट कब आएगा। जैसे अगस्त में आपकी परीक्षा कंप्लीट हो जाती है, तो संभावित है कि सितंबर तक आपका निश्चित रूप से रिजल्ट आ जाएगा। आपका निश्चित रूप से रिजल्ट आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये बात बताई जा रही है बीए, बीएससी, बीकॉम तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों की। इसके अलावा एमए, एमकॉम, एमएससी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की ये बात बताई जा रही है, क्योंकि उन्हीं के एग्ज़ाम होने हैं। रिजल्ट आपको सितंबर में मिल ही जाएगा। सितंबर में निश्चित रूप से ये मानकर चलो एक रिजल्ट आ जाएगा, और सितंबर के बाद में अगले ही महीने में अक्टूबर में नया सेशन चालू हो सकता है। 1 अक्टूबर से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी अगली सत्र के लिए। प्रथम व द्वितीय वर्ष की एग्जाम बात करते हैं कि प्रथम व द्वितीय वर्ष या एमए, एमएससी, एमकॉम की प्रीवियस की एग्ज़ाम होगी या नहीं। तो मैं बता दूं कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को तो प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन द्वितीय वर्ष और एमए, एमएससी, एमकॉम के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की एग्ज़ाम निश्चित रूप से जैसे ही कोरोना की स्थिति सही होगी एग्ज़ाम होगी। नवंबर में आपकी एग्ज़ाम हो सकती है और दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इससे पहले अगर आपकी क्लासेस चलती है और क्लासेस चलेगी, तो क्लासेस जो चलेगी वो अस्थायी एडमिशन के आधार पर चलेगी, अर्थात जिस विश्वविद्यालय या जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उस कॉलेज में जाकर के आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस जो हर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के द्वारा जारी है, वे ऑनलाइन क्लासेज आप घर बैठे ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है साथियों। और जो भी आपके मन में किसी तरह का अगर डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में आ जा करके पूछ सकते हैं। फिर से बता देता हूँ, पेपर 10 प्रश्न होंगे। एक बता रहा हूँ जितने प्रश्न आते हैं, आप किसी के 10 आते हैं, किसी के 15 आते हैं, किसी के 20 आते हैं, तो आप देख सकते हैं। जैसे आर्ट्स में 10 प्रश्न आते हैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, तो 10 प्रश्न होंगे। 10 में से आपको सिर्फ 3 प्रश्न करने होंगे। पहले 5 प्रश्न करने होते थे, अब 3 प्रश्न करने होंगे। 1.5 घंटे में करना होगा, पेपर का समय 1.5 घंटा होगा। एक ही दिन में उस विषय के दोनों पेपर, फर्स्ट और सेकंड, दोनों आयोजित किए जाएंगे। रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट सितंबर एंड में आपका रिजल्ट आ जाएगा। प्रथम व द्वितीय वर्ष की एग्ज़ाम, द्वितीय वर्ष की एग्ज़ाम होगी, नवंबर में होगी। एमए, एमएससी, एमकॉम प्रीवियस की एग्ज़ाम होगी। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया है, और शेखावटी विश्वविद्यालय का टाइम टेबल भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ साथियों। आइए देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय का जो टाइम टेबल है, वो टाइम टेबल आपको मैं बता दूं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बीकॉम बीएससी पार्ट थर्ड, बीकॉम बीएससी पार्ट थर्ड, बीए बीएससी पार्ट थर्ड और बीए बीएससी पार्ट थर्ड। 5 अगस्त से एग्ज़ाम चालू है। शेखावटी विश्वविद्यालय की एग्ज़ाम 5 अगस्त से चालू है, और इसकी यह एग्ज़ाम जो चलेगी वह 28 अगस्त तक चलेगी। इसका मतलब सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 5 अगस्त को जो एग्ज़ाम होगी वह ABST फिजिक्स बॉटनी प्रथम पेपर, और 8:30 बजे तक उस कंटिन्यू। देखो साथियों, देखते जाइए आप लोग।
8:30 से 10 बजे कंटिन्यू है पेपर। देखो किसी तरह वो गैप नहीं है, पहला पेपर और दूसरा पेपर कंटिन्यू है। 8:30 से 10 बजे तक ABST फिजिक्स और बॉटनी के सेकंड पेपर होंगे। BA की बात करें तो हिंदी और उर्दू रेगुलर और नॉन कॉलेज, यहाँ भी हिंदी और उर्दू रेगुलर और नॉन कॉलेज, टाइम 3 से 4:30 और 4:30 से 6, मतलब कंटिन्यू होंगे। 3 घंटे के अंदर आपके पहले पेपर और दूसरा पेपर दोनों हो जाएंगे। ऐसे ही 6 तारीख को आप हिस्ट्री के एग्ज़ाम, 7 तारीख को EFM फर्स्ट फिजिक्स बॉटनी, EFM सेकंड, पॉलिटिकल साइंस और इधर भी पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर। 11 तारीख को BADM जियोलॉजी सेकंड, हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री सेकंड। इसके अलावा ये रेगुलर है, ध्यान रखना भाई। 12 तारीख को बात करें तो ड्राइंग फर्स्ट पेपर। 13 तारीख की बात करें तो सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर, सोशियोलॉजी सेकंड पेपर। 14 तारीख को बात करें तो केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर, केमिस्ट्री सेकंड पेपर। इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट पेपर और इंग्लिश लिटरेचर सेकंड पेपर। 16 अगस्त की बात करें तो संस्कृत फर्स्ट पेपर, संस्कृत सेकंड पेपर। 17 अगस्त की बात करें तो केमिस्ट्री थर्ड पेपर, राजस्थानी फर्स्ट पेपर, राजस्थानी सेकंड पेपर। 18 तारीख की बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट पेपर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड पेपर। 20 की बात करें तो फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन, प्लेटो, लॉजिक, इंडियन योगा, ये पेपर होंगे। 21 की बात करें तो जूलॉजी मैथ्स फर्स्ट पेपर, जूलॉजी मैथ्स सेकंड पेपर। 23 की बात करें तो इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर, इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर। 24 की बात करें तो जूलॉजी थर्ड पेपर। 25 की बात करें तो जियोलॉजी थर्ड पेपर। 26 की बात करें, 26 को होगा ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी सेकंड पेपर। 27 की बात करें तो होम साइंस फर्स्ट पेपर, होम साइंस सेकंड पेपर। 28 की बात करें तो साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर, साइकोलॉजी सेकंड पेपर। तो ये आपका टाइम टेबल है साथियों, इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए जिससे लोगों को पता चल सके। थैंक्स।